हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सभी लोग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ इस प्रकार के सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख कर रहूँगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे कभी नहीं बात करूँगी। इस प्रकार से सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, आज की क्लास में हम सभी लोग यही सीखेंगे। इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडे इज फर्स्ट स्ट्रक्चर है कम वाट में। कम वाट में मीन्स होता है चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए कम वाट में। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख कर रहूँगी। आपका फर्स्ट सेंटेंस है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख कर रहूँगी। कम वाट में आई विल लर्न इंग्लिश। कम वाट में आई विल लर्न इंग्लिश। आप चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए कम वाट में का यूज करेंगे। उसके बाद आप चाहे जो भी सेंटेंस बना सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख कर रहूँगी। कम वाट में आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। कम वाट में आई विल नेवर फॉरगिव हर। कम वाट में आई विल नेवर फॉरगिव हर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। कम वाट में आई विल नेवर फॉरगिव हर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह काम नहीं करूँगा। कम वाट में आई विल नॉट डू दिस वर्क। कम वाट में आई विल नॉट डू दिस वर्क। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कम वाट में आई विल नॉट गो देयर। आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कम वाट में आई विल नॉट गो देयर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी बात नहीं करूँगी। कम वाट में आई विल नेवर टॉक टू हिम। आई विल नेवर टॉक टू हिम। कम वाट में आई विल नेवर टॉक टू हिम। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। कम वाट में आई विल नेवर टॉक टू हिम। सेकेंड स्ट्रक्चर होगा नेवर माइंड। नेवर माइंड मीन्स होता है कोई बात नहीं। जब आपके सेंटेंस में कोई बात नहीं करके आए तो आप नेवर माइंड का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा एग्जाम्पल क्या है। कोई बात नहीं मैं उसे संभाल लूँगा। नेवर माइंड आई विल हैंडल हर। नेवर माइंड आई विल हैंडल हर। कोई बात नहीं मैं उसे संभाल लूँगा। नेवर माइंड आई विल हैंडल हर। सेकेंड सेंटेंस है कोई बात नहीं तुम जा सकते हो। नेवर माइंड यू कैन गो। नेवर माइंड यू कैन गो। कोई बात नहीं तुम जा सकते हो। नेवर माइंड यू कैन गो। कोई बात नहीं तुम इंग्लिश सीख सकती हो। नेवर माइंड यू कैन लर्न इंग्लिश। कोई बात नहीं आप इंग्लिश सीख सकते हो। नेवर माइंड यू कैन लर्न इंग्लिश। कोई बात नहीं मैं बना लूँगा। नेवर माइंड आई विल मेक। नेवर माइंड आई विल मेक। कोई बात नहीं मैं बना लूँगा। नेवर माइंड आई विल मेक। कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूँगा। नेवर माइंड आई विल मैनेज। नेवर माइंड आई विल मैनेज। थर्ड स्ट्रक्चर है हमारा एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ मीन्स होता है फिलहाल। जब आपको बोलना हुआ कि फ़िलहाल मैं यह कर सकती हूँ, फ़िलहाल मैं वहाँ जा सकती हूँ, फ़िलहाल मैं स्कूल गई होती, इस प्रकार से आपको सेंटेंस बोलना होगा तो आप एज ऑफ नाउ का यूज करेंगे। कैसे? फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल। फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल। फिलहाल मैं अभी काम कर रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम वर्किंग नाउ। आई एम वर्किंग नाउ। फिलहाल मैं अभी काम कर रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम वर्किंग नाउ। फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड। आई एम ईटिंग फूड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आई एम ईटिंग फूड।
फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ। आई एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड। फिलहाल मैं टीवी देख रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम वॉचिंग टीवी। एज ऑफ नाउ आई एम वॉचिंग टीवी। फिलहाल मैं टीवी देख रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम वॉचिंग टीवी। फिलहाल मैं पढ़ने जा रही हूँ। फिलहाल मैं पढ़ने जा रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम स्टडिंग। एज ऑफ नाउ आई एम स्टडिंग। फिलहाल मैं पढ़ने जा रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम स्टडिंग। फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग फूड। एज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग फूड। फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग फूड। एज फार एज। एज फार एज मीन्स होता है जहाँ तक। जहाँ तक एज फार एज। फर्स्ट सेंटेंस है जहाँ तक मैं जानता हूँ वह शादीशुदा है। एज फार एज आई नो ही इज मैरिड। जहाँ तक मैं जानता हूँ वह शादीशुदा है। एज फार एज आई नो ही इज मैरिड। जहाँ तक मुझे पता है या जहाँ तक मैं जानता हूँ या जहाँ तक मुझे पता है वह एक अच्छा लड़का है। एज फार एज आई नो ही इज अ गुड बॉय। एज फार एज आई नो ही इज अ गुड बॉय। जहाँ तक मुझे पता है या जहाँ तक मैं जानता हूँ वह एक अच्छा लड़का है। एज फार एज आई नो ही इज अ गुड बॉय। जहाँ तक मुझे पता है वह एक बुद्धिमान लड़की है। एज फार एज आई नो शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। जहाँ तक मुझे पता है वह एक बुद्धिमान लड़की है। एज फार एज आई नो शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पास एक कार थी। पास्ट में आप बोल रही हो कि जहाँ तक मुझे पता है कि आपके पास एक कार थी। एज फार एज आई नो यू हैड अ कार। एज फार एज आई नो यू हैड अ कार। आप सभी लोग इस स्ट्रक्चर से बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। आप सभी लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एक एक स्ट्रक्चर लीजिएगा और कई सेंटेंस उसका बना कर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप सभी लोग जितना भी प्रैक्टिस करेंगे आपका इंग्लिश जो होता है वह इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैंने तुझे 2 बार बुलाया। आई कॉल्ड यू ट्वाइस। आई कॉल्ड यू ट्वाइस। मैंने तुझे 2 बार बुलाया। आई कॉल्ड यू ट्वाइस। पर तुमने जवाब ही नहीं दिया। बट यू डिडंट रिप्लाई। बट यू डिडंट रिप्लाई। पर तुमने जवाब ही नहीं दिया। बट यू डिडंट रिप्लाई। ज़्यादा हंसो मत। डोंट लाफ टू मच। यदि आपको किसी से बोलना हुआ कि ज़्यादा हंसो मत तब आप बोलेंगे डोंट लाफ टू मच। तुम्हें हो क्या गया है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। तुम्हें हो क्या गया है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। समझने की कोशिश करो। यदि आपको किसी से बोलना हो कि समझने की कोशिश करो तब आप बोलेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलने की कोशिश करो। ट्राई टू स्पीक। ट्राई टू स्पीक। सीखने की कोशिश करो। ट्राई टू लर्न। ट्राई टू लर्न। सीखने की कोशिश करो। ट्राई टू लर्न। सुनने की कोशिश करो। ट्राई टू लिसन। ट्राई टू लिसन। इस प्रकार से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वह हंसने लगा। He began to laugh। इस प्रकार से जब लगा है लगी है इस प्रकार से सेंटेंस आता है वह हंसने लगा तब आप began to का यूज करेंगे। He began to laugh। वह हंसने लगा। He began to laugh। तुम क्यों रोने लगे। Why are you began to cry। Why are you began to cry। तुम क्यों रोने लगे। Why are you began to cry। तुम क्यों हंसने लगे। Why are you began to laugh। वह खाने लगा। He began to eat। He began to eat। वह खाने लगा। He began to eat। वह आने लगा। He began to come। He began to
कम। क्या तुम सोने लगे? आर यू बिगन टू स्लीप? ये तो सेंटेंस हम डेली ही यूज करते हैं। क्या तुम सोने लगे? आर यू बिगन टू स्लीप। आज से आप सभी लोग बोलेंगे आर यू बिगन टू स्लीप। तुम तो बड़े झूठे निकले। यू टर्नड आउट टू बी सो लायर। तुम तो बड़े झूठे निकले। यू टर्नड आउट टू बी सो लायर। तुम तो बड़े तेज निकले। यू टर्नड आउट टू बी सो स्मार्ट। यू टर्नड आउट टू बी सो स्मार्ट। तुम तो बड़े तेज निकले। यू टर्नड आउट टू बी सो स्मार्ट। तुम तो बड़े मतलबी निकले। यू टर्नड आउट टू बी सो सेल्फिश। सेल्फिश में होता है मतलबी या स्वार्थी। तुम तो बड़े स्वार्थी निकले, तुम तो बड़े मतलबी निकले। यू टर्नड आउट टू बी सो सेल्फिश। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। यू टर्नड आउट टू बी सो हिडन इन जिम। यू टर्नड आउट टू बी सो हिडन इन जिम। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। यू टर्नड आउट टू बी सो हिडन इन जिम। तुम तो बड़े चालू निकले या तुम तो बड़े चालाक निकले। यू टर्नड आउट टू बी सो क्लेवर। यू टर्नड आउट टू बी सो क्लेवर। तुम तो बड़े मूर्ख निकले। यू टर्नड आउट टू बी सो फुल। तुम तो बड़े मूर्ख निकले। यू टर्नड आउट टू बी सो फुल। मेहनत करने की आदत डाल लो। जब आपको किसी से बोलना हुआ कि मेहनत करने की आदत डाल लो, इसका यूज करेंगे गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। मेहनत करने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पैसे बचाने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। पैसे बचाने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। किताबें पढ़ने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। किताबें पढ़ने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश समझने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ अंडरस्टैंड इंग्लिश। हेल्दी खाने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। हेल्दी खाने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। हेल्दी खाने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। आपने कुछ न्यू एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।